आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी गद्य में पाठ 2 ममता। तो इसकी विदा है ममता की कहानी और ये पाठ लिखा हमारा जयशंकर प्रसाद ने। तो देखते हैं पाठ हमारा कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोन के समान तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह है, यानी सोन नदी के समान उसकी युवावस्था उमड़ रही है। परंतु ममता क्या है? विधवा है। कि ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान भी उमड़ रहा था, यानी उसकी जो युवावस्था थी वो सोन नदी के समान उमड़ रही थी। मन में वेदना यानी मन में पीड़ा, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए यानी आंखों में आंसू थे। वह सुख के कंटक शयन में विकलती, यानी वो सुख के कंटक शयन यानी कुछ सैया पर विकलती है यानी दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। ममता किसकी पुत्री थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा संसार में कैसा प्राणी है? सबसे तुच्छ और बेसहारा। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, उसकी मजाक का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह में उसके कल नाग में अपना जीवन मिलाने में वे बेसुध थे। पिता का आना न जान सकी। और जैसे ही उसके पिता उसके कमरे में आए तो ममता उसके पिता का आना न जान सकी कि वे क्यों आए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता यानी प्रेम पूर्वक पाली हुई पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। यानी एक पहर बीत जाने के बाद उनके साथ कुछ सेवक आए और जो थालों में क्या लिखा थे? चांदी की वस्तुएं। थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। वो सेवक थे वो थालों को रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? पिता ने कहा, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? ममता ने कहा कि इतना सोना ये कहाँ से आया? क्योंकि पिता ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मिलेक्स का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? और जैसे ही उसने वो सोना देखा तो ममता ने कहा, पिताजी से लौटा दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह है रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। उसने कहा कि मेरा जो मंत्री पद है वो हट जाएगा, तब तेरी देखरेख कैसे होगी? तब ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। फिर कहा ममता ने, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? ममता ने क्या कहा? इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य क्या बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी,
मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि अपनी बेटी से यह कहकर चले गए कि तू मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय थक थक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। यानी ममता घर से निकल जाती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तृण मुगलों में से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। अरे ममता कहाँ चली गई थी? काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का जो खंडहर था, वहाँ चली गई थी और इसमें वो पाठ कर रही थी। और जैसे ही उसने किसी के सामने खड़ा हुआ देखा तो उसने अपने किवाड़ बंद करना चाहे, यानी दरवाजा बंद करना चाहा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे तो थोड़ा बहुत समय ठहरना है। उस ममता ने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री कौन है इसमें? ममता। ममता ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा करना चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। यानी वह चौसा युद्ध से आया था और वो रात रुकना चाहता था। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, उसने कह करके वो रुक गई। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने कहा कि मेरी झोंपड़ी में आपके लिए स्थान नहीं है, कहीं दूसरी जगह आप अपना आश्रय खोज लो। उसने कहा, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, आंसू गिर पड़ा है। उसने कहा कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए और मेरा जो घोड़ा है वो भी गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतत्यायी घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। उसने कहा तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। उसने उसको रोका और उसने उससे कहा कि क्या पता आप भी छल करें। तो मुगल ने कहा, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा,
यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी ने, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यानी वह अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गई और उससे कह दिया कि आप धीरे चले जाओ और आराम कर लो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। और जैसे सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ सैकड़ों घोड़े पर सवार घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, यानी अपने को गाली देने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यानी मिर्जा के शब्द से उसको बुलाया। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता और अधिक डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाब में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना था पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। और उसने सैनिकों से कहा कि मैं तो उसको कुछ न दे सका, लेकिन तू उस स्त्री का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। तो ममता कितने वर्ष की वृद्धा हो गई? 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल फांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। यानी वह पूरे जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख की सहभागिनी रही, यानी सहयोग करती रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। यानी अचानक एक घोड़े पर सवार उस झोंपड़ी के दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, यानी जो घोड़े पर सवार था वो उनके पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ममता ने कहा कि मैं पूरे जीवन भर अपनी झोंपड़ी के ढहने के कारण डरती रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। उसने कहा कि आज मेरी ईश्वर ने सुन ली है, मैं इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी वो कहती है, चिर विश्राम गृह का होता है जहाँ मरने के बाद व्यक्ति जाता है, यानी मृत्यु लोक। वह अश्वारोही अबाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी वह ममता की मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। तो 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में
यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। और उस पर जो शिलालेख लगवाया गया, यानी वो मंदिर बना था अष्टकोण और उस पर शिलालेख लगवाया गया, तो उस पर लिखवाया गया था कि सातों देशों के नरेश यानी राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यानी उसकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेकिन उस जगह जो मंदिर बना था उस मंदिर पर ममता का कहीं भी नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस अश्वारोही को ममता का नाम पता नहीं पड़ा था, इतने ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा ममता पाठ, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को नमस्कार।